स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 दिनों का करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं एक कोटेशन से, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यानी कि आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं और आपको इसके लिए बेहतर परिणाम और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो अपने आप में विश्वास रखें। तो शुरू करते हैं आज 21, 22 और 23 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एसोसिएटेड है। तो ये किस लिए किया गया है? तो फॉर सेलिब्रेटिंग 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जमैका टाइप, मतलब भारत और जमैका के रिश्तों की 60वीं वर्षगांठ पर यह टाइप शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश में वायु प्रदूषण से संबंधित मृत्यु सबसे ज़्यादा हुई है? तो ये चिंताजनक है, भारत में ही हुई है। 2009 की जो रिपोर्ट आ गई है फाइनल, उसमें 16.7 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ वायु प्रदूषण से हुई है और ये टोटल डेथ होते हैं उसमें ये 17.8% है। यानी कि वायु प्रदूषण जो है हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। तो इसके लिए हमें अब जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइकिल से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे हमें। तो इससे हम व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर कुछ काम किया जाए तो इस दिशा में हम बेहतर सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वाडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये वाडनगर गुजरात में है, तो गुजरात ही इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये किस लिए किया गया है? फॉर डेवलपिंग द वाडनगर इनटू हेरिटेज सिटी। तो वाडनगर पहले से ही जाना जाता है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन शेख किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं और ये सेकंड टर्म है उनका। फर्स्ट टर्म जो है 2012 से 17 में हुआ था। तो इसके अलावा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज CBSE के में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें सीनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप को किस राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। और बैडमिंटन में उबर कप जो होता है वो महिलाओं के द्वार का होता है और थॉमस कप जो होता है पुरुषों का होता है। तो थॉमस कप जो है भारत ने जीता है और उबर कप जो है साउथ कोरिया ने जीता है। तो थॉमस कप में इंडिया ने इंडोनेशिया को बीट किया था। सबसे ज़्यादा बार इंडोनेशिया ने ही 14 बार थॉमस कप जीता है। बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो ये कोटक महिंद्रा ने किया है। ये कैंपे गोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलोर का। विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के लिए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 18 मई 1997 को एड्स से संबंधित और टीका निकालने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस उपलक्ष्य में 18 मई को हर साल विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट और कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके लिए ये रिपोर्ट दिखाया गया कि किस प्रकार के हमारे यहाँ पे कचरे बन रहे हैं और कैसे इसका निस्तारण किया जा सकता है। तो भारत जो है हर दिन 1.4 लाख टन वेस्ट प्रोड्यूस करता है और वेस्ट मैनेजमेंट में 4R जो होता है वो काफ़ी चर्चित रहा है। तो 4R आपका टास्क है कि आप देख लेंगे 4R क्या है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये चाइना ने किया है। अभी पिछले साल जो है मेज़बानी भारत के पास था, अब ये चाइना को ट्रांसफ़र हो गया है। किस संस्थान ने तैयार किया है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, जिसे रिलीज किया है EACPM ने, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से असमानता बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं।
कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो हाल ही में बना है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो सुरेश भाई कोटक हैं, ये है चेयरपर्सन कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के। किसने 2022 का वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है? तो ये काशिल नेटजावेट ने जीता है। अपने पर्यावरण में के प्रति योगदान के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के नए अनुमान में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना बताया गया है? तो ये 7.3 कर दिया गया है घटाकर, पहले ये 7.8% बताया गया था। लेकिन अभी रसिया और यूक्रेन का वार जो है काफ़ी दिनों से खींच रहा है, तो विश्व का जो है बहुत सी चीज़ों में इफेक्ट हुआ है, तो भारत के जीडीपी ग्रोथ पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए लक्ष्य वर्ष में संशोधन कर दिया गया है। और किस वर्ष कर दिया गया है? तो ये 2025 से 26 कर दिया गया है। पहले 2030 तक था कि पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाया जाएगा, परंतु अब इसको घटाकर 2025 से 26 कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि हम जो है बाहर से पेट्रोलियम मंगाने पर बहुत थोड़ा कटौती कर सकते हैं, और अभी जो है मात्र 10% जो है मिलाया जाता है। और ये पॉलिसी किस पॉलिसी के तहत किया गया है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संस्था ने हंसा NG 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट विकसित किया है? तो ये CSIR NAL ने किया है। इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, ये आप टास्क रहा आपके लिए। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये बहुत पहले की योजना है, ये नई दिल्ली सरकार की थी, परंतु उच्च न्यायालय ने हाल ही में इसे इनवैलिड करार दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जो अनाज है उस पर आप अपने नाम से योजना नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत UAE स्टार्टअप ब्रिज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है, और हाल ही में भारत ने UAE के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। भारत ने MOU साइन किया है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए किस देश के साथ? तो जॉर्डन के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में जो वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन में, तो उससे वो दोनों ही देश फर्टिलाइजर के काफ़ी बड़े उत्पादक माने जाते हैं, तो विश्व में फर्टिलाइजर का जो है संकट उत्पन्न हो गया है। इस कारण से भारत ने जॉर्डन के साथ ये MOU साइन किया है। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने MOU साइन किया है किसके साथ? तो ये वोडाफोन आइडिया के साथ जो है साइन किया है, किस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कि जो बी का जो हमारे जीवन में कितना योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखा। तो मैंने जहाँ तक आपको बोला था कि मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊँगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।